हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम इस कमाल के फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की तीसरी क्लास में। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि सही तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ किया जाता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सही तरीके से ट्रेंड लाइंस किस तरह ड्रॉ की जाती हैं। सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर, जैसे कि मैं इस वक्त 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर जाकर लेवल्स ड्रॉ करेंगे, जो मैंने आपको दूसरी क्लास में सिखाया था। पहले मैं यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। मैंने चार्ट पर लेवल्स बना लिए हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है चार्ट का, कहाँ कहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर रिवर्सल किया, मैंने वहाँ वहाँ एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है चार्ट का। अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब आप इतना कर लें, जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर रेडी कर लें बड़े टाइम फ्रेम पर, तब आप देखो ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन नहीं बनानी। अगर आपको ट्रेंड लाइन नज़र आती है, कोई ट्रेंड बनता हुआ नज़र आता है, तो आपको ट्रेंड लाइन बनानी है। जैसा कि हमने देखा बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड जो था वो अप ट्रेंड था, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ये कोशिश करेंगे कि हम बाय साइड की ट्रेड लें, ना कि सेल साइड की। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमें कोई बाय साइड की ट्रेड मिले। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, मैं यहाँ से एक टूल उठा लेता हूँ, मैं इधर इसके पिन पॉइंट से लगाता हूँ इसे, और अब मैं इसे यहाँ से आगे खींच दूँगा जहाँ तक मार्केट इस वक्त चल रहा है। आप कोशिश कीजिए कि बीच में जितने भी पिन पॉइंट हैं सब ट्रेंड लाइन से टच होते हुए जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि सबकी बॉडी टच हो, ज़रूरी नहीं है कि सबकी कैंडल टच हो, बस सारे लेवल्स ट्रेंड लाइन को टच करने चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर एक लेवल और बनाएंगे, जहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर से प्राइस ने रिजेक्शन लिया, वहाँ पर आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दें 1.3 का। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्केट जो थी वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अप ट्रेंड में था। तो अब हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि हम बाय साइड की ट्रेड लें। तो अब जैसा कि हमने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनाई है, हम ये कोशिश करेंगे कि प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर बाय साइड की ट्रेड लें, ना कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पर सेल की ट्रेड लें। हम सेल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ बाय साइड की ट्रेड। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर ओवरऑल जो ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था। तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि हम बाय साइड की ट्रेड्स लें, ना कि सेल साइड की। ट्रेंड लाइन का मतलब ये होता है कि या तो प्राइस अपने अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में एक लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ चले। जैसा कि एक आसान ज़बान में ये जिगजैग फॉर्मेट में प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा प्राइस ने ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जा रहा है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि ट्रेंड जो है वो ओवरऑल अप ट्रेंड है, तो मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम बाय साइड की ट्रेड लें, ना कि सेल साइड की। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? एक तो आप डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करते ही प्राइस कभी भी चलती कैंडल के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी, हमेशा कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर कैंडल जब तक क्लोज नहीं हो जाती 15 मिनट की, आप तब तक ट्रेड लेने की नहीं सोच सकते। एक तो ट्रेड लेने का तरीका हो गया ये लॉन्ग ट्रेड। इसी तरीके से सेल साइड पर भी आप सेम यही तरीका करेंगे। एक तो तरीका हो गया कि आप यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आप यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाएं, और अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं अपने हिसाब से कहीं भी नीचे लास्ट स्विंग के ऊपर। ठीक हो गया। एक और अच्छी कंफर्मेशन जहाँ पर ट्रेड के विन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो क्या? ये जो मैंने यहाँ पर 1.3 का लेवल बनाया है, ये है प्राइस का 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहला रेजिस्टेंस, जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का अगर वेट करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर इस पहले रेजिस्टेंस को तोड़ता है और कैंडल यहाँ कहीं क्लोज होती है, तो आप अपनी ट्रेड यहाँ पर बनाएंगे। बाइनेंस, बिटगेट, MEXC, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं, मैं कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट नहीं करता, सब प्लेटफॉर्म एक जैसे होते हैं। बस अपना पोर्टफोलियो जो है, आपका जो पैसा है, वो आप कभी भी किसी एक्सचेंज में नहीं रखेंगे, वो आप रखेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बस। बाकी आप कोई भी एक्सचेंज इस्तेमाल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर आता है और अपने इस पहले रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है, तो आपके पास ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, आप यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाएंगे। जहाँ भी लास्ट स्विंग होगा, फॉर एग्जांपल हम यही रख लेते हैं, जहाँ भी लास्ट स्विंग होगा वहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो हमने अब ऊपर जो लेवल बनाए हैं, जैसे हमने ये लास्ट लेवल बनाया था, यहाँ पर आप अपना पहला टारगेट रख सकते हैं, इसको आप अपना सेकंड टारगेट रख सकते हैं, जो हमने अगला लेवल बनाया था, जो लास्ट स्विंग थे बेसिकली मार्केट के। आप इस तरीके से अपने टारगेट को चला सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी ट्रेड को इस तरीके से नहीं चलाएंगे कि एक दफ़ा आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया और आपने बहुत बड़ा टारगेट रख दिया। नहीं, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप मैक्सिमम टारगेट रखेंगे 1:2।
यानी कि अगर आपका $10 का रिस्क है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए $20 का मैक्सिमम। ये देखिए 1:2 1:1.9, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 1:2। बस ये मैक्सिमम आप अपना प्रॉफिट, मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपको यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट से कम एक्सपेक्टेशंस रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। ये जो मैंने आपको अभी ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया, ये बहुत इजी तरीका है। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ आप सीधा सिंपल प्राइस एक्शन सीख लीजिए। पहली वीडियो में मैंने आपको मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बारे में बताया था। ये देखो लाइव मार्केट के अंदर प्राइस ने, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो इस वक्त अप ट्रेंड के अंदर है ओवरऑल। तो यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव दिया मार्केट ने। अभी कैंडल यहाँ चल रहा था, कैंडल अभी इस वक्त यहाँ चल रहा था, ये फ़ौरन अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया। हो सकता है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं इस वक्त भी। ये लाइव मार्केट में मैं आपको बता रहा हूँ। हम एक एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन, ताकि आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाओ कि ट्रेंड लाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज़ है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। हमें एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अब हम आ गए इथेरियम के चार्ट पर। इथेरियम के चार्ट पर मुझे यहाँ क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, आप पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेंड लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर उस ट्रेंड लाइन और उस पूरे मार्केट स्ट्रक्चर, और पहली वीडियो में मैंने जो सिखाया कि मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल्स, इस सब को मर्ज करके आप एक साथ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको कल की वीडियो में सिखाऊंगा। आज हम देखते हैं ट्रेंड लाइन। ये मार्केट जहाँ से रिवर्स हुआ, ये पिन पॉइंट के ऊपर हमने अपनी ट्रेंड लाइन को रखा और ये हम इसको आगे ड्रैग करते हुए ले गए यहाँ तक, जहाँ जहाँ मार्केट ने टच करके गया। ये देखिए, मार्केट ने एक दफ़ा जब यहाँ से मूव किया तो यहाँ भी टच किया, मार्केट दोबारा जब आया तो उसने यहाँ भी टच किया। अब जब मार्केट ने यहाँ टच किया तो मार्केट अचानक से बड़ा पंप आया। अब जब भी इथेरियम में ऊपर से जब भी इथेरियम रिजेक्शन लेगा तो वो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके टच करेगा, फिर ही पंप करेगा। कभी भी प्राइस सीधा पंप नहीं करता, कभी भी प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता, हमेशा एक फॉर्मेट में चलता है, और वो फॉर्मेट है ये जिगजैग फॉर्मेट। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। अभी जिस तरीके से इथेरियम ऊपर है, ये जैसे ऊपर है, ये नीचे भी आएगा, ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो यही है आपका ट्रेड करने का तरीका। जब भी ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करनी, जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा तब ट्रेड करनी है। जैसे कि अभी इथेरियम में मुझे कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही, लेकिन इथेरियम कल को अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाता है, यहाँ टच करता है, तो मैं यहाँ क्या देखूँगा कि कोई ऐसी पावरफुल मार्केट की कैंडल तो नहीं बन रही, कहाँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर ऐसा कुछ होगा, या अगर वो कैंडल ना भी बन रही हो, फिर भी मुझे इथेरियम के ऊपर यहाँ अगर मार्केट टच करते ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे कि हमने ये ट्रेंड लाइन खींची। फॉर एग्जांपल इथेरियम अभी यहाँ चल रहा है, जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया तो हमने यहाँ क्या किया, जैसे कि ये देखिए एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पर बना। डोजी टाइप का कैंडल क्या होता है, उस कैंडल की जो बॉडी होती है वो बीच में होती है और उसकी ऊपर और नीचे की विक एक बराबर होती है। इसका मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल जो भी बनेगी, या तो वो इसका लो तोड़ेगी या तो वो इसका हाई तोड़ेगी, तब आप यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे। जैसे कि इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई तोड़ा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर होते मार्केट में तो हम यहाँ क्या करते, जैसे ही हम ऐसा सिनेरियो देखते, हम यहाँ पर, ये बहुत ईजी है, इसे बिल्कुल ईजीली समझने की कोशिश करो। अगर मेरी बात किसी को समझ नहीं भी आ रही तो कोई भी इस चीज़ को स्ट्रेसफुली ना सुने, ईजी सुनो, कोई चीज़ नहीं है इसमें ऐसी, सीधी सीधी है। मार्केट में यहाँ जब ट्रेंड लाइन के ऊपर आई, यहाँ पर ये मैंने कैंडल्स चेंज की हुई, आप इसे ग्रीन कैंडल कंसिडर करो। जब मार्केट ट्रेंड लाइन पर आई तो मार्केट ने यहाँ पर इमीडिएटली ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट ने दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई। तो आपको यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है। अगर हम यहाँ पर होते तो हम क्या करते, जब हम ऐसा सिनेरियो देखते कि मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे जब रेड कैंडल्स बनाता हुआ आया तो ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की, तो हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड लगाई, हमने अपना स्टॉप लॉस रखा लास्ट स्विंग के ऊपर जहाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया। और मैंने जैसा कि आपको बताया, आप अपना टारगेट रखेंगे 1:2। अब लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट तो इससे भी बहुत ऊपर गया, हम बहुत प्रॉफिट बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते थे। बहुत प्रॉफिट बनाने का जो तरीका है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप अभी बिगिनर्स हो, आपको जितना सिखाया जा रहा है आप उतना सीखो। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये आगे की चीज़ें हैं। आप अभी सिर्फ इतना सीखो कि आपको $10 का अगर रिस्क देना है तो आप प्रॉफिट अपना $20 रखोगे, बस $20 लेकर आप मार्केट से निकल जाओगे। ये चीज़, ये जो मार्केट, हमने तो इतना सा प्रॉफिट लिया, मार्केट तो इसके बाद कितना ऊपर गया, ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करेगी। ये आप लोगों को ट्रेडिंग में टिकने ही नहीं देगी। सिर्फ आप एक रूल बना लो अपना कि $10 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो $20 का मेरा टारगेट है। उसके बाद मैं नहीं जानता मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जहाँ जाए, मेरा उससे लेना देना नहीं है।
मुझे मेरा $20 का प्रॉफिट मिल गया, मैं मार्केट से आउट। आज के दिन अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मुझे आज प्रॉफिट हो गया तो मार्केट बंद, दोबारा मैं चार्ट्स को आज नहीं देखूँगा। क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लेने वाले हो उस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ये पूरा एक कोर्स है। लोग इसे सेल करते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ और बिल्कुल आसान ज़बान में। ना मैं कोई आप लोगों को चार्ट पैटर्न सिखा रहा, ना कैंडल स्टिक पैटर्न सिखा रहा, ना कोई इंडिकेटर्स सिखा रहा। इंडिकेटर्स के चक्कर में कभी भी मत पड़ना, सीधा सिंपल प्राइस एक्शन सीखो। इंडिकेटर्स के चक्कर में कभी मत पड़ना। ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है, इसकी वैल्यू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।